कहो मंत्रीवर, लड़ाई का क्या हालचाल है? हमारे वीर कैसे लड़ रहे हैं? महाराज, हमारे वीर बहुत लड़ाई में कुशलता पूर्वक लड़ रहे हैं, फिर भी बंदरों ने हमारी आधी सेना को मार डाला है। महाराज, कल की लड़ाई के लिए तैयारी किया जाए। महाराज, तैयारी क्या करनी है? पहले से ही निशाचर बंदर और भालुओं को खाकर अपना जूता भर लिए थे, लेकिन लड़ाई के दौरान सभी भूखे हो गए। कल तो हमारी राक्षसी सेना छुदा भरकर बंदर और भालुओं को खाएगी। एक जरा रावण माता पिता मंत्री बोला वचन नीति अति पावनी, सुनहि तात कछु मोर सिखावन, हे सुनहु तात कछु मोर सिखावन। हे तात, आप बेकार की बातें कर रहे हैं। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि जब से सीता को हर कर लाए हैं तब से लंका में अशुनि हो रहा है, मधु कटप इत्यादि बहुत से वीर मारे गए, फिर भी आपको नहीं सूझता? अरे माल्यवान, तुम बुढ़े हो चुके और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। माल्यवान, क्या तुम मेरी भुजाओं के बल को नहीं जानते? मेरे डर से सभी देवता डरते। तुम इतना निराश क्यों हो रहे हो? हे तात, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, पर आप नहीं जानते कि श्री राम देवताओं की देवता है, सारी देवता उनकी पूजा करते हैं। सो हे तात, मेरा कहना मानिए और सीते को लेके प्रभु श्री राम के चरणों में जाइए। मैंने सुना है ऐसे करने पे वो आपको अभय करते हैं। माल्यवान, तुम बुढ़ा हुआ और मेरे पिता का मंत्री रह चुका है, नहीं तो अभी तुझे दो टुकड़े कर देता। निकल जाओ मेरे राज्य से। ऐ रावण, तुम मेरे बातों को नहीं मान रहे हो? तुम्हें अपने आप पे बहुत घमंड हो गया है, तुम्हें इसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। निकल जाओ। पिताजी, आप माल्यवंत की बातों से इतना चिंतित क्यों होते हैं? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। आप कल देखिएगा मेरी पिता, मैं उन बंदरों को नाके चने चबवा दूंगा। हे पुत्र, मैं समझ रहा हूं, ये सभी राक्षस गद्दार हैं। माल्यवंत का जीवन मेरे पिता के राज्य से लेकर मेरे राज्य तक बीता, लेकिन देखा आज किस तरह बेढंगी बातें कर रहा था। बगैर अपने खून का दूसरा सहारा कौन हो सकता है? पिताजी, आप क्या कहते हैं? मेरे जितने भी सहचर हैं सबों में एक सा खून है, वे आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग कल दिखा देंगे कि लड़ाई क्या होती है। हे पुत्र, तुम्हारी बातों से अब मुझे कुछ भरोसा हो रहा है, नहीं तो माल्यवंत ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया था। अब बताओ, लड़ाई के लिए तुम्हें कौन कौन सा अस्त्र चाहिए? पिताजी,
आपकी कृपा से मैं हर तरह से परिपूर्ण हूं। अभी तो आपसे कहा भी नहीं और आप जानते भी नहीं, जो अस्त्र मैं इष्ट देव से प्राप्त किया इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पुत्र, वह कौन सा अस्त्र है जिसके विषय में मुझे जानकारी नहीं? इसकी कथा तुम मुझे सुनाओ। पिताजी, एक बार मैंने शंकर जी की कठोर तपस्या की। भगवान शंकर खुश होकर मुझे एक अस्त्र दिए जिसका नाम वीर सांगनी है। उस अस्त्र का यह प्रभाव है कि वह जिसको भी मारेगा वह बच नहीं सकता। कल मैं उसी अस्त्र से उन दोनों तपस्वियों को मारूंगा। वह शंकर का कठिन कराल अस्त्र है जो कभी वृथा नहीं जा सकता। धन्य हो पुत्र मेघनाथ, धन्य हो। कल अपने भाइयों का बदला लो जिसे मेरे हृदय में शांति मिल सके। अरे मंत्रीवर, कल इन वीरों के लिए सारा इंतजाम हो जाना चाहिए। यदि कहीं त्रुटि हुई तो जान ले लूंगा।